नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन क्लास में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने बताया था क्षेत्रफल और उसका परिमाप और उस पर एक सवाल भी था। इसी तरह से हमारा अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत बना लीजिए हल में। आयत क्या होता है जी? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, या इसके बराबर होती है या इसके बराबर होती है। अब सवाल में क्या दिया है? लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। हमने आयत बना लिया ए बी सी और डी। अब हमारा पहला क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है? 30। चौड़ाई कितना दिया है? 20। 3 दूना के 600, डबल जीरो है तो 600 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग सेमी। सेमी में दिया रहेगा तो सेमी में, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में। यह हमारा आंसर हो गया। दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है? सेकंड नंबर में, तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, तथा परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई इजिकल टू 2 कोष्ठक में लंबाई 30 चौड़ाई 20। 2 गुणते 30 20 50, 50 दूनी के 100, 100 सेमी। आयत का परिमाप कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना हो गया? 600 वर्ग सेमी। अगला हमारा सवाल है, एक वर्गाकार बगीचे की एक भुजा 25 सेंटीमीटर हो, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार, कल वर्ग बताए थे। वर्ग क्या होता है जी? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, या इसके बराबर सारी भुजाएं, यह जितना सेंटीमीटर का है तो ये चारों उतना ही सेंटीमीटर का होगा, उसे वर्ग कहते हैं। कितना दिया है? 25 मीटर। तो यह भी क्या हुआ? 25 मीटर। यह भी क्या हुआ? 25 मीटर। ए बी नामांकन कर दिया, सी और डी। अब पहला इसमें क्या पूछा है? परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर 4a, अर्थात a क्या होता है? वर्ग की भुजा। a कितना दिया है? 25, 25 चौके 100 मीटर। यह हमारा आंसर हो गया। वर्ग का परिमाप 4a, 4 गुणे a, भुजा दिया है 25, 25 चौके 100। दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। भुजा कितना दिया है जी? 25। 25 का वर्ग कितना होगा? 625। यह हमारा वर्ग इकाई, वर्ग मीटर। यह हमारा आंसर हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। भुजा 25 दिया है, 25 का वर्ग 625। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई, इकाई की जगह पर मीटर दिया है तो मीटर हमने लिख दिया। एक आयत का क्षेत्रफल इतना 130 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई 32.5 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत बना लीजिए। हमारा आयत हमारा यह हो गया, नामांकन कर दिया ए बी सी डी। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है जी? 130 वर्ग मीटर। लंबाई कितना दिया है? 32.5। चौड़ाई हमने मान लिया x। आयत का क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर, लंबाई 32.5, ऊंचाई x। अतः हल में क्षेत्रफल वाला सूत्र लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई गुणते चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है? 130। लंबाई कितना दिया है? 32.5 और चौड़ाई x हम माने हैं। अब यह गुणे में इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर कितना होगा? 130 बटा में 32.5। x बराबर 100 से 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा।
130 गुणते 10 और बटा में 325। x बराबर 5 से कटा दीजिए, 130, 5 दूना के 10, 5 छक्का 30, 50, 25। x बराबर 13 पचे 65, 10 गुणते 2, 13 पचे 65। x बराबर 5 दूना के 10, 2 गुणते 2, x बराबर 4 मीटर। अतः आयत की चौड़ाई कितना होगा? 4 मीटर। चौड़ाई बराबर 4 मीटर। यह हमारा आंसर हो गया। अगला हमारा सवाल है, एक त्रिभुज का आधार 25 मीटर, क्षेत्रफल 1125 वर्ग मीटर, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात आधार दे दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, क्षेत्रफल भी दे दिया है। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें हल में। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। क्षेत्रफल हमारा कितना दिया? 1125, 1/2, आधार कितना दिया है? 25, ऊंचाई हमारा पूछ रहा है। तो यह इधर आएगा 1125 गुणते 2/25 बराबर h। 5 से कटा दीजिए, 50, 25, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 50, 25। 225 गुणते 2/5 बराबर h। 5 से काटे फिर 5 के 20 और 50, 25 गुणते 2 बराबर h। 45 दूनी 50, h बराबर 45 दूनी 90, h बराबर 90 मीटर। अर्थात समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना हुआ? 90 मीटर। अगला हमारा सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 40 मीटर तथा ऊंचाई 50 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज हमारा बन गया। अब इसका आधार कितना दिया है? 40, ऊंचाई कितना दिया है? 50 और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणते ऊंचाई बराबर 1/2 आधार का मान 40 दिया है, ऊंचाई का मान 50। कटाएंगे, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 गुणते 50, 50 दूना के 100, 50 दूना के 100 यानी कि 1000 वर्ग मीटर दिया है, तो मीटर लिख लीजिए, वर्ग मीटर। यह हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।